आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सब की कहानी है। एक ऐसी जनरेशन की कहानी जो चमकती स्क्रीन्स के पीछे कहीं अपनी असलियत खोती जा रही है। आज हम जेन ज़ी और आज के युवाओं के इर्द गिर्द बुने गए उन छिपे हुए मनोवैज्ञानिक जालों को डिकोड करेंगे जिनमें हम सब अनजाने में फंस चुके हैं। तो चलिए इस अवास्तविक वास्तविकता के अंधेरे में उतरते हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल अंधेरा कमरा, सुबह आंख खुलती भी नहीं है और इंसान का हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता है। इरादा तो बस 5 मिनट के नोटिफिकेशन चेक करने का होता है ना, लेकिन वो चमकती हुई स्क्रीन कब पूरा 1 घंटा निकल जाती है इसका एहसास तक नहीं होता। इस डिजिटल चमक में हर सुबह हम अपना समय ही नहीं बल्कि खुद का एक हिस्सा भी खो रहे हैं। ये जो अंतहीन स्क्रॉलिंग है ना, ये असल में एक बहुत ही गहरे डर को छिपाती है, और वो डर है सन्नाटे का डर। लिफ्ट में खड़े हैं तो स्क्रॉल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो सामने वीडियो चल रहा है। हम इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं कि अब महज 2 सेकंड का सन्नाटा भी बेचैन कर देता है। लेकिन सच तो यह है कि एक इंसान की असली ग्रोथ तब होती है जब वो अपने खुद के विचारों के साथ अकेले बैठता है। बोरियत से बचने की ये लगातार कोशिश असल में हमें खुद से ही दूर कर रही है। और इसका नतीजा क्या हुआ? हमारी फोकस करने की ताकत खतरनाक हद तक कमजोर हो चुकी है। एक वक्त था जब बिना किसी रुकावट के 3-3 घंटे काम करना बहुत ही आम बात हुआ करती थी, लेकिन आज अगर कोई 10 मिनट भी बिना अपना फोन चेक किए पूरा फोकस कर ले तो उसे लगता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। इन एल्गोरिदम्स ने हमारी एकाग्रता की धज्जियां उड़ा दी हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि हमने इस टूटे हुए अटेंशन स्पैन को बिल्कुल नॉर्मल मान लिया है। यही चीज हमें एक बहुत बड़े भ्रम की तरफ धकेलती है, व्यस्त होने का भ्रम। होता क्या है कि दिन भर मोटिवेशनल वीडियोस, पॉडकास्ट्स और सेल्फ हेल्प रील्स कंज्यूम की जाती हैं। ऐसा लगता है कि आज तो बहुत प्रोडक्टिव काम हो रहा है, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही अंदर से आवाज आती है कि यार आज भी कुछ नहीं बदला। क्योंकि कड़वा सच ये है कि जब तक कोई असली एक्शन न लिया जाए तब तक सिर्फ दिमाग में जानकारी भरते रहने से जिंदगी कभी नहीं बदलती। यहीं से एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल शुरू होता है जिसे आइडेंटिटी लूप कहते हैं। आज किसी की अहमियत सिर्फ इस बात से तय होने लगी है कि उसकी पोस्ट पर कितने व्यूज आए या कितने लाइक्स मिले। वैलिडेशन मिल गया तो मूड एकदम बढ़िया, नहीं मिला तो तुरंत सेल्फ डाउट शुरू। जरा सोचिए, एक ऐप का एल्गोरिदम ये तय कर रहा है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी। पहले क्या होता था, लोग दुनिया में बाहर निकलते थे और अपनी पहचान खोजते थे। वो नेचुरली ये समझते थे कि वो असल में कौन है। लेकिन आज के समय में पहचान को एडिट किया जा रहा है। ये देखा जाता है कि ऑनलाइन दुनिया को क्या पसंद आ रहा है, और फिर इंसान खुद को उसी सांचे में ढाल लेता है। इस पूरी रेस में लोग अपना असली वजूद भूल रहे हैं और अपनी सच्ची कहानियों को इंटरनेट की इस बनावटी चमक दमक के पीछे हमेशा के लिए छिपा रहे हैं। सच तो ये है कि आज मानव मस्तिष्क एक पूरा का पूरा युद्ध क्षेत्र बन चुका है, और ये जंग लड़ी जा रही है सिर्फ और सिर्फ हमारे ध्यान के लिए। हर ऐप की बस एक ही मंशा है, आपका ध्यान चुराना। नेटफ्लिक्स चाहता है कि आप एक के बाद एक एपिसोड बिंज करते रहें। इंस्टाग्राम आपको अनंत स्क्रॉलिंग के जाल में फंसाना चाहता है, और यूट्यूब चाहता है कि आप कभी स्क्रीन से नजरें ही ना हटाएं। ये सब कुछ इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि हमारी वास्तविकता ही बदल जाती है और हमें भनक तक नहीं लगती। किसी ऐप को ये तय करने का हक देना कि आप खुश रहेंगे या उदास, ये आजादी बिल्कुल नहीं है। ये विशुद्ध डिजिटल गुलामी है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आज की जनरेशन के ऑनलाइन तो सैकड़ों दोस्त हैं, वो हाइपर कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ में देखें तो वो सबसे ज्यादा अकेले और इमोशनली डिस्कनेक्टेड भी हैं। ये एक ऐसी दुखद विडंबना है जो सच में डराती है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आज के युवा जो अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत ही कर रहे हैं, वो खुद को इतना पीछे क्यों महसूस करते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि समय निकलता जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ है जिसे आज की पीढ़ी बिल्कुल खामोशी से उठा रही है। इसका सीधा सा जवाब है तुलना का जाल, यानी कंपैरिजन ट्रैप। स्क्रीन पर जो हमें दिखता है ना, वो किसी की सफलता का एक बेहद पॉलिश्ड और चमचमाता हुआ रिजल्ट होता है, जैसे कि कोई 18 साल का करोड़पति अपनी लग्जरी कार दिखा रहा हो। लेकिन असल जिंदगी बनाने की प्रक्रिया बहुत धीमी, उलझी हुई और संघर्ष से भरी होती है। जब कोई अपनी इस धीमी और असली प्रक्रिया की तुलना स्क्रीन पर दिखने वाले उस चमचमाते रिजल्ट से करता है तो अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे लगता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, और इस भारी तनाव से निपटने के लिए एक नई ढाल बन गई है, डार्क ह्यूमर। स्क्रीन पर मजाक में टाइप किया जाता है, मेरी जिंदगी खराब है,
और साथ में एक लाफिंग इमोजी लगा दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे का सच बहुत डार्क है। इसके पीछे भविष्य को लेकर, पैसों को लेकर और समाज की उम्मीदों को लेकर एक गहरा और खामोश सर्वाइवल स्ट्रेस छिपा है। ये डार्क ह्यूमर असल में एक पेन किलर का काम करता है, ताकि दुनिया को वो असली दर्द और बेचैनी कभी नजर ही ना आए। इस हद से ज्यादा जानकारी ने जिस चीज को जन्म दिया है वो है द ओवर थिंकिंग जनरेशन। आज इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। हर किसी को मेंटल हेल्थ, रिश्तों और सक्सेस के रूल्स पता है, लेकिन यही ओवर इंफॉर्मेशन इंसान को पैरालाइज कर देती है। लोग इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं कि असल में कभी कोई कदम ही नहीं उठा पाते। सब कुछ पता है लेकिन एग्जीक्यूशन एकदम जीरो। इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम का बस एक ही रूल है, जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। आज की दुनिया में इंसानी ध्यान पैसे से भी ज्यादा कीमती हो चुका है। जो लोग सिर्फ दूसरों का कंटेंट पैसिव होकर कंज्यूम कर रहे हैं, वो लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो इस सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। ये एक ऐसी रेस है जहां कंज्यूमर अपना कीमती समय हार रहा है और क्रिएटर उसका मुनाफा कमा रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब सब खत्म हो चुका है? जी नहीं, हमारा दिमाग स्थायी रूप से टूटा या खराब नहीं हुआ है। ये बस ओवरलोडेड है। डिजिटल शोर और इंफॉर्मेशन ने इसे बुरी तरह भर दिया है, लेकिन इसे वापस रीसेट किया जा सकता है। इस अवास्तविक दुनिया से जागना और अपनी असल वास्तविकता को फिर से अपने हाथों में लेना बिल्कुल मुमकिन है। इस इल्यूजन से बाहर आने के लिए कुछ जंजीरों को तोड़ना ही होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। पहला, सुबह उठते ही फोन को हाथ न लगाएं, कम से कम पहले 30 मिनट के लिए। दूसरा, सिर्फ कंज्यूम करने के बजाय रोज कुछ ना कुछ क्रिएट करें, फिर चाहे उसे कोई एक इंसान भी ना देखे। और तीसरा, उस बंद कमरे से बाहर कदम रखें और एक असली ऑफलाइन लाइफ बिल्ड करें। क्योंकि याद रखिए, रियल ग्रोथ कभी भी स्क्रीन के अंदर नहीं होती, वो हमेशा स्क्रीन के बाहर होती है। इंटरनेट के इस अंतहीन शोर में स्पष्टता या क्लैरिटी कभी नहीं मिलती। क्लैरिटी हमेशा उस सन्नाटे में मिलती है जिससे हम भाग रहे हैं। आज की दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जिसके इंटरनेट पर लाखों फॉलोअर्स हैं। सबसे पावरफुल इंसान वो है जिसका अपने खुद के दिमाग पर, अपने अटेंशन पर पूरा कंट्रोल है। जब ये डिजिटल शोर शांत होता है ना, तभी इंसान अपनी असली आवाज सुन पाता है। अब आखिर में बस एक ही सवाल बाकी रह जाता है, क्या हम इस डिजिटल सिस्टम के शोर में बिना सोचे समझे आंख बंद करके बस बहते रहेंगे, या फिर हम जागेंगे, इस सिस्टम से ऊपर उठेंगे और अपनी असल वास्तविकता को वापस हासिल करेंगे? इस सवाल का जवाब उसी सन्नाटे में छिपा है जिससे आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा डरती है। फैसला आपको करना है।